नमस्कार। गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 16 जून है, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। 22 जून तक के पूर्वानुमान की बात करूंगा। दोस्तों, गुजरात में आमतौर पर 20 जून के आसपास मानसून की 20 से 25 जून के आसपास काफ़ी हिस्सों को मानसून कवर कर लेता है आमतौर पर। लेकिन 10 जून को जब नवसारी में दक्षिण पूर्वी रीजन पर मानसून का आगमन हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं नवसारी से होकर के गुजर रही है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून। उसके बाद से अभी मानसून ने पिछले 6 दिनों में कोई प्रगति नहीं की है। ना तो मध्य में, ना पश्चिमी सिरा इसका आगे बढ़ा है और ना पूर्वी सिरा जो बंगाल की खाड़ी और उसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल के आगे लंबे समय से एक ही जगह पर टिका हुआ है। और वो समय है 31 मई का। 31 मई के बाद से 16 दिन तक लगातार उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। और मानसून जब आया था उस समय साइक्लोन रेमल था, पूर्व उत्तर भारत की तरफ पहुंचा था, बांग्लादेश के ऊपर पहुंचा था, जिसने मानसून को ऊपर पहुंचाने में काफ़ी मदद की। उसके बाद से स्थितियां वहां पर जस की तस बनी हुई हैं। अब इन परिस्थितियों में, क्योंकि मानसून थोड़ा सा अपेक्षाकृत धीमी गति हो गई है मानसून की, मुंबई तक इसका जो आगमन हुआ, मुंबई के ऊपर तक, यहाँ तक कि नवसारी तक जो आगमन हुआ वो समय से पहले था। लेकिन उसके बाद से इसमें प्रगति नहीं होना, ये कहीं ना कहीं देश भर में अलग अलग राज्यों के किसानों के लिए चिंता का विषय है। सबसे बड़ी स्थिति ये है कि जिन जगहों पर मानसून का आगमन हो चुका है वहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिल रही। कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो कहीं पर मौसम अपेक्षाकृत थोड़ा शांत बना हुआ है। पूर्वोत्तर में बारिश ठीक ठाक हो रही है, बढ़ गई है फिर से और बढ़ेगी भी आने वाले दिनों में, लेकिन बाकी जगहों पर बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही। इस बीच बादल थोड़े थोड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं गुजरात के ऊपर, और वो जो स्थिति बन रही है इसमें सौराष्ट्र का क्षेत्र भी शामिल है और जो पूर्वी रीजन है जिसे गुजरात रीजन कहा जाता है, ये क्षेत्र भी शामिल है। इन दोनों क्षेत्रों के दक्षिणी भागों पर बादल बन रहे हैं और यहाँ पर तो खंभालिया, जामनगर और पोरबंदर, जूनागढ़, वेरावल, अमरेली, भावनगर, बोटाद, इन्हीं भागों तक बादल रहेंगे। थोड़े बहुत बादल मोरबी, राजकोट और सुरेंद्रनगर में भी दिख सकते हैं। जबकि दक्षिण पूर्वी रीजन से होते हुए उत्तरी रीजन की तरफ वलसाड़, नवसारी, तापी, सूरत, भरूच, नर्मदा, डांग और छोटा उदयपुर, वडोदरा, आणंद, खेड़ा, नाडियाड और पंचमहल, दाहोद, गोधरा से लेकर महिसागर, अरवली, मोडासा, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर और अहमदाबाद समेत इन सभी क्षेत्रों तक बादल दिखाई पड़ेंगे। और बारिश की कुछ संभावनाएं हैं। बारिश की संभावनाएं अब से लेकर 22 जून के बीच में अगर देखें तो ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो दक्षिणी क्षेत्रों में ही चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इस रीजन में बारिश के चांस दिखाई दे रहे हैं और वो भी हल्की बारिश, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। पूर्वी क्षेत्रों में भी और मध्य भागों में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर तक थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आज 16 जून है, 17 जून को थोड़ा सा चांसेस और बढ़ेंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इसी तरह से प्रतिदिन बादलों का प्रभाव, नमी वाली हवाओं का प्रभाव बढ़ता जाएगा और ऐसे में गुजरात के ऊपर बारिश की संभावनाएं भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन अभी झमाझम मानसून की बारिश का इंतज़ार गुजरात में समाप्त होगा ऐसा इस सप्ताह में लग नहीं रहा है। हालांकि 20 जून के बाद कई क्षेत्रों में, खासतौर पर ये जो मध्य क्षेत्र है, इन भागों में कुछ एक स्थानों पर मध्यम बौछारें शुरू हो सकती हैं। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। जब तक बरसात नहीं हो रही है तब तक गर्मी जारी है, तो इस गर्मी से बचने के लिए उपाय करते रहिए। धन्यवाद।